कि आपका मन बिना वजह डरता रहता है, कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक बेचैनी सी रहती है, कि रात को सोते समय भी दिमाग शांत नहीं होता और दिल किसी अनजाने डर से भरा रहता है। रुको, जरा खुद से एक सवाल पूछो, ये डर आखिर है किससे? गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस चीज से तुम डरते हो वह असल में तुम्हारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। सोचो, जो अभी तक हुआ ही नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं, जिसे तुमने सिर्फ अपने दिमाग में बार बार दोहराया है, क्या वो सच में डरने लायक है? डर और चिंता बाहर की दुनिया में नहीं होते, ये तुम्हारे अपने विचारों में पैदा होते हैं जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो, यही अगर तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत में मत उलझो, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करो। लेकिन सच्चाई यह है, हम वर्तमान में जीते ही नहीं। हम या तो बीते हुए दुख को याद करते रहते हैं या आने वाले कल के डर में खो जाते हैं, और यही वजह है कि मन कभी शांत नहीं होता। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम इस पल को पूरी तरह महसूस कर लो, अगर तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो, अगर तुम अपने मन को अभी में रोक दो, तो डर खुद ब खुद गायब होने लगेगा, क्योंकि डर को जीने के लिए भविष्य चाहिए होता है। और जब तुम वर्तमान में आ जाते हो तो डर के पास रहने की कोई जगह ही नहीं बचती। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते तो आज से अपने मन के मालिक बनो, अपने विचारों को देखो, उन्हें सच मत मानो। हर बार जब डर आए खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो डर तुम्हें अंदर से खा रहा था वो अब कमजोर पड़ने लगा है। याद रखो, डर को खत्म करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ उसे समझना पड़ता है। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन तुम्हारा डर खुद खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ, क्या तुम अपने मन के गुलाम बने रहोगे या आज से अपने जीवन के मालिक बनोगे? और अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में आजाद हो या सिर्फ अपने ही विचारों के कैदी हो? जरा ध्यान से देखो, जब भी तुम अकेले होते हो, तुम्हारा मन तुम्हें चैन से बैठने देता है क्या? वो बार बार तुम्हें खींचकर ले जाता है, कभी अतीत की गलती में, कभी भविष्य के डर में, और तुम बिना सोचे समझे उसके पीछे भागते रहते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी डर बन जाएगी। अगर तुम्हारे विचार शांत हैं तो तुम्हारी दुनिया भी शांत हो जाएगी। अब एक छोटा सा प्रयोग करो, अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ ये एक पल क्या महसूस हुआ? थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुकून, यही है असली रास्ता। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, ये हमेशा तुम्हारे अंदर ही होती है। लेकिन तुम उसे ढूंढते कहां हो? लोगों में, पैसों में, रिश्तों में। और जब वो वहां नहीं मिलती तो तुम और ज्यादा डरने लगते हो। सच्चाई ये है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो हमेशा से तुम्हारे अंदर था, बस तुमने कभी रुककर उसे महसूस नहीं किया। अब एक और बात समझ लो, डर को खत्म करने के लिए तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जागरूक बनने की जरूरत है। जैसे ही तुम अपने डर को देखने लगते हो, वैसे ही वो अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि अंधेरा तभी तक रहता है जब तक तुम रोशनी नहीं लाते, और जागरूकता ही वो रोशनी है। तो आज से जब भी डर आए, भागना मत, रुक जाना, उसे महसूस करना और खुद से कहना, मैं इसे देख रहा हूं और ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारी सांसें गहरी होने लगेंगी और तुम्हारा डर सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, डर के साथ जीना है या शांति के साथ। लेकिन ठहरो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा डर तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? हां, हर डर के पीछे एक संकेत छुपा होता है। डर ये नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, डर ये बताता है कि तुम अभी जागरूक नहीं हो। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो असल में तुम उसे समझ नहीं पाए हो,
और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो जानता नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता ही दुख की जड़ है। अब सोचो, अगर अज्ञानता खत्म हो जाए तो क्या डर बच पाएगा? नहीं। इसीलिए डर से भागने की बजाय उसे समझना शुरू करो। जब तुम्हें डर लगे तो खुद से पूछो, मैं असल में किससे डर रहा हूं? क्या यह सच में होने वाला है या यह सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? ज्यादातर समय तुम्हें जवाब मिलेगा, यह सिर्फ एक कहानी है जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है। और जब सच्चाई सामने आती है तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। वो जैसा चाहता है वैसा तुम्हें नचाता है और तुम बिना सवाल किए उसकी हर बात मान लेते हो।